औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन का कैमरामैन हीरा भट्ट जी शेखुपुरा तो बराह रास्त तुहाड़ी खिदमत च हाज़र हाँ जी। सामने जिहड़े भाई होरी बैठे ने खुराक दे रहे कबूतरां नूं। इंज कबूतरबाजी होंदी है, ठंडियां मशीनां च बह के कबूतरबाजी नहीं होंदी है भी। वेखो ना कबूतरां नूं साम रहे ने अगले, खुराक दे रहे हैं कबूतरां नूं जी। डॉक्टर जी ਇਹ ਜਿਹੜੇ कबूतर ने उड़ के आए ने जी, इन्हां नूं खुराक दी जा रही है जी। छत 11 नाल 12 जी शेखुपुरा तो जी। दूसरी साइड ते आ जांदे दूसरी साइड ते आ जांदे हां जी। कबूतर उड़ के आए ने जी, इन्हां नूं खुराक दी जा रही है जी। उस्ताद मास्टर मान साहब, उस्ताद सनी जट साहब जी जापान वाले जी, उन्होंने छत है जी, छत 11 नाल 12 जी। इंज शौक होंदा जी कबूतरां दा जी। देखो ना किस तरह बैठे ने अगले कबूतरां नूं खुराक दे रहे हैं जी। उस्ताद सनी जट साहब जी कबूतरां की देखभाल कर रहे हैं जी, बाहर खलो गए जी, देख रहे हैं किहड़ा कबूतर सही है तो किहड़ा नहीं सही जी। ਇਹਦਾ ਨਾਮ बड़ा औखा जो मेरी जुबान तो नहीं चढ़ता, ਇਹਦਾ नाम बड़ा औखा जो मेरी जुबान तो नहीं चढ़ता। आओ जी अभी तुहानूं उस खुड्डे च खड़ने जी, वो कबूतर तुहानूं विखाने जी। ਇਹ ਮਾਦੀਆਂ ਨੇ कि नर? मादियां जी, तुहानूं नर विखाने जी। सनी भाई आओ ना तुसीं अंदर आपको। नहीं उतरना क्यों नहीं उतरना? आंदन कोई इंडियन सरहस कबूतर का शौक करवाओ जी। आंदन कोई इंडियन कबूतर का शौक कराओ जी। जी इन्हों कोई इंडियन को नहीं है जी। सनी भाई हथ भाओ। उस्ताद सनी जट जी जापान वाले जी अपने कबूतरों को खुराक दे रहे हैं जी। माशाअल्लाह जी। छत 11 नाल 12 जी। उस्ताद सनी जट साहब जी अपने कबूतरों को खुराक दे रहे हैं जी। वैदंजम साहब वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तुहानूं अस्सलाम वालेकुम जी। नर ने सारे
2 4 6 8 9 एक तो निकली आमदे ने पे सनी भाई जी ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਖਰਾਕ ਇਹ ਜੀ ਸਨੀ ਭਾਈ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਉਹ ਪਰਾਂ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ ਜੀ 125 ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤਸਕਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਸ ਟੁਰ ਗਿਆ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੜਿਆ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਬੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੀਚੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ शादी अल खुर्दू जी मोहम्मद असामा जी सब तो है ना दही थोड़ी खुराक नहीं मुश्किल है कर लो ट्राई आखिरी कबूतर सनी भाई जी कितने बजे बैठा सी जी 2:13 2:13 ਤੇ ਜੀ ਆਖਰੀ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਦੋ ਕਬੂਤਰ ਉੱਤੇ ਨੇ ਜੀ 9 ਕਬੂਤਰ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਸਨੀ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਛੱਤ 11 ਨਾਲ ਬਹਾਰਾਂ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਪੀਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਸ अस्सलाम वालेकुम जी जी वालेकुम सलाम वीडियो पुत्र बनाना पे हूँ वीडियो बनाने लगे हैं तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं सनी भाई आगे बात कर रहे थे कबूतर की खार 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 लाला जी आपकी पसंदिया बोल तो दोस्तों सनी भाई इससे पहले ना एक कबूतर का तस्करा कर रहे थे मैंने सुबह भी ये बात की थी कि बाज़ किरदार और अमल ऐसे होते हैं ख्वाह वो इंसान में हो परिंदों में हो किसी जानवर में हो तो उनके जाने के बाद उनके वो किरदार और उनके वो अमल जो हैं वो उन्हें ज़िंदा रखते हैं। कबूतर की बात हो रही थी सनी भाई ये कह रहे थे कि वो हमारे घर का एक फ़र्ज था। इससे आपको उस कबूतर की अहमियत का आपको पता चला होगा और मैं भी देख रहा हूँ गुज़श्ता मेरा ख्याल में काफ़ी अर्सा से मेरा आना जाना है तो सनी भाई ने उसके लिए आपने पोस्टर भी पढ़ा होगा कि इतना प्यारा उनका कबूतर था। इन्होंने कहा कि अगर किसी के पास है तो 1 to 5 की चाबी ले हम उसे नए 0 मीटर 1 to 5 मोटरसाइकिल की चाबी देंगे हमारे वो घर का वो फर्ज हमें लौटा दे। तो दोस्तों इसके साथ साथ मैं समझता हूँ ठीक है आप लोगों के पास ये चीज़ें आती हैं लोग पकड़ते भी हैं हो सकता है वो पकड़ा गया हो या ज़ाया हो गया हो या आसमानी मखलूक है किसी के हथे चढ़ गया हो तो आप लोग अगर आप को पैसे की अगर आपको तमन्ना होती है या आरज़ू होती है तो ये लोग पैसा खर्च करने के लिए तैयार होते हैं
तो आपने अगर उसको रख के आप उड़ाते नहीं हैं, शौक नहीं करते हैं, तो उन लोगों का शौक जो है उसको आप परवान चढ़ाने के लिए मददगार साबित हों आप उनके। तो मैं इस हवाले से मैं फिर दोबारा गुजारिश करूंगा कि जितने भी दोस्त अहबाब हैं, कि बहुत सारे लोग, उस दिन मैं गुजरात की आपको एक मिसाल दूं कि गुजरात हमारा एक शाहजहानिया, एक हमारा साथ ही एक कस्बा है। वहाँ से एक लड़के का मुझे फ़ोन आया कि लाला जी मेरे पास एक कबूतर है, उसकी मोहरें स्टैंपें मैं अनपढ़ हूँ, ये ट्रू बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो नहीं पढ़ी जा रही है। मेरा दिल कर रहा है ये किसी का तैयार किया हुआ परिंदा है, मैं उसको वापस कर दूँ। तो मैंने उसको कहा तुम उसकी व्हाट्सएप पे मुझे उसकी मोरों की तस्वीरें वगैरह भेजो, या किसी जो पढ़ा लिखा आदमी है उससे मोर पढ़वाओ। फिर उसने यही काम किया। तो वो मैकन एक जगह है, खारियाँ का एक कस्बा है मैकन, वहाँ से वो कबूतर था किसी, और उसने बगैर किसी चीज़ के, बगैर किसी लालच के उन दोस्तों का वो परिंदा वापस किया। ऐसी मिसालें मौजूद हैं। जिन लोगों को शौक़ की अहमियत का पता होता है या इन कबूतरों की इफादियत का पता होता है, वो ऐसे काम करते हैं। तो अगर आप लोगों को ऑफर्स होती हैं तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी ऑफर और क्या होती है। हो सकता है वो आपके पास ज़ाया हो जाए, निकल जाए, बिल्ली खा जाए, कई मामलात हो सकते हैं। तो आप ऐसे दोस्तों के साथ तावन करें। सनी भाई ने भी ये कहा, तो नाम किसी सनी भाई 29 नंबर एक कबूतर अहले शेखुपुरा इस चीज़ से बखूबी आगाह है कि गुज़श्ता सालों में इनके पर्चों पे उस कबूतर का नाम अभी भी लिखा हुआ है, वो पर्चे भी मौजूद हैं। बड़ा ही अच्छा उड़ा है वो कबूतर, और मैं समझता हूँ कि खुदे या आपकी छत पे एक ऐसा सरकर्दा जानवर या परिंदा जो है, सारी परिंदा होता है कि आप उसको बुला नहीं सकते। अल्लाह करे उनका ये कबूतर मिल जाए, आमीन। बाकी दोस्तों अब सूरत हाल इस तरह है कि सुबह आपने मौसम देखा, आज दिन भर मौसम जो है वो गिरगट की तरह रंग बदलता रहा है। और अभी सुबह की वीडियोस आप देखें, अभी हीरा आपको बाहर निकल के दिखाएगा तो आप यकीन नहीं करेंगे कि सुबह मौसम और इस वक्त का जो मौसम है। अभी 2 परिंदे इनके रहते हैं, अल्लाह करे तमाम लोगों के कबूतर बैठें और शाम को जो रिजल्ट आए फिर जो है वो प्लेयरों का भी पता चले, उस्तादियों का भी पता चले। अल्लाह करे इनके भी परिंदे आए, इनकी भी ख्वाहिश पूरी हो। तो हीरा आपको बाहर मौसम दिखा रहा है। है जी सनी भाई उत्ते ही बैठे ने ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹ ਸਨੀ ਭਾਈ ਦੇ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਨੇ ਆ ਸਬਰ ਕਰ ਕਰੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ ਸੁਬਹ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਤੇ ਮੌਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। धुप है, बड़ी सख्त गर्मी है जी। मोहम्मद सामा जी, हीरा साहब आज आपने शिवपुरा की किसी और छत का विजिट नहीं किया? नहीं जी, विजिट की करना, सानू जिन्हें बुलाया सी उन्होंने कोल आए हैं जी। उन्होंने सारी दिहाड़ वास्ते सानू जी बुलाया जी। अजी लाला जी को गल करना चाहते ने जी। सही है लाला जी, स्पीकर सारा आन है थले थले कढ़िया कर, तेरे हाथ तो थले हो गए, इंज हो गए। तो दोस्तों ये आप मेरे हाथ में कायदा देखते हैं, आपकी कबूतर परवरी में इसका भी काम रोल रहा है। दूरबीन ये बड़ी कॉस्टली दूरबीन है, जर्मन मेड है, और मैं समझता हूँ कि जर्मनी के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, अगर आप गाड़ियों की बात करें तो मेरे ख्याल में इस वक्त पूरी दुनिया में मजबूत तरीन गाड़ियाँ जो हैं वो जर्मनी से हैं। ये दूरबीन जो आप देख रहे हैं इसको ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपका ये शौक़ होता है, और अक्सर लोग ये चीज़ें ख़रीद के बाहर से अपने दोस्तों के लिए बेचते हैं, होंगी भी लोगों के पास। मगर इस दूरबीन के मुतल्लक ये आपने देखा है कि अक्सर आप दूरबीन को उसकी एडजस्टमेंट जो फोकसिंग जो है वो लेंस से करते हैं। इसकी फोकसिंग का ये सिस्टम है, और सनी भाई बता रहे थे भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये एक दफ़ा आप देख लें, जर्मनी में लोग बैठे हुए हैं
बाहर से लोग अपने दोस्तों के लिए भेजते हैं। बड़ी कॉस्टली मैगजीन अपना ये दूरबीन है। ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਜੀ स्टेटस मैं फ़ोटो भी डिस्प्ले कर दूंगा अपनी आईडी पे। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ मैंने यहाँ देखी तो मेरा ये दिल चाहता कि आप तक पहुँचाई जाए। खान साहब कैसा रिजल्ट है खान साहब को? जी लाला जी बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका जी। मतलब कि अगर फुल चमकार के अंदर कबूतर उड़ता हो ना तो वो वाजे कर देती है ये कबूतर अपना है कि नहीं। मतलब कलर वगैरह जी कबूतर का जी बिल्कुल क्लियर नज़र आता है जी। चमकार से मुराद है इंतहाई बुलंदी जो। बुलंदी बिल्कुल इसी तरह सही। ये बिल्कुल सही क्लियर कलर का पता चल रहा था ये कबूतर अपना है कि नहीं है। तो दोस्तों अब ये मैं इंशाल्लाह इसकी फ़ोटो भी आपको डिस्प्ले कर दूंगा। ये भी आपके खेल का एक हिस्सा है। जिस तरह मुनसफ हिस्सा है, कबूतरों को संभाल हिस्सा है, उनकी खिदमत करना, उनके साथ मेहनत करना, तो उड़ाने के बाद फिर इस चीज़ का रोल भी आम होता है। तो ये मैं इंशाल्लाह इसकी फ़ोटो भी आपको डिस्प्ले करूँगा। तो अल्लाह करे दोस्तों आज मौसम फिर मैं वही बात करूँगा कि सुबह 4:30 बजे हम यहाँ पहुँचे तो उस वक्त बारिश हो रही थी। दिन भर तेज़ हवा, तकरीबन 10-11:30 बजे मैं सोया हूँ तो उससे पहले तक हवा तेज़ चल रही थी और 6-7 कबूतर इस छत के नीचे बिल्कुल निचले मैदान में हवा के साथ, हवा के थपेड़ों के साथ वो लड़ के पीछे जाना फिर आगे आना छत पे। 9 कबूतर इनके बैठ चुके हैं और वो जो 2 कबूतर अभी नहीं बैठे हैं वो भी विजिबल थे। एक कबूतर इनका नज़र नहीं आ रहा था उसमें, वो काले रंग का कबूतर आपने दूसरे खुडे में खुराक लेते देखा होगा, छोटे से जिस्म का वो कबूतर है और वो भी बैठ गया है, वो बाद में नज़र आया। ये दोनों कबूतर विजिबल थे। तो 12 बजे के बाद ये बंद हुए हैं। अब देखें अल्लाह खैर करे 8:30 बजे तक टाइम है कि ऊँट किस करवट बैठता है। तो दोस्तों लाला जी को छत 11 नल बहारा शेखुपुरा से इजाज़त दीजिएगा। इसी तरह मलक कदीम मैं उसका भी तस्करा करना चाहूँ, बुलाओ चौधरी चौधरी सोची पे मौसम की सूरत हाल वेखी तो हूँ तो बहुत सख्त धुप है जी। सुबह बदल सन हवा सियालकोट का की सूरत हाल है जी। सियालकोट की जी कोई सियालकोट तो देख रहा सानू तो कोई कमेंट्स करे जी सियालकोट की सूरत हाल है। छत 11 नाल 12 जी शेखुपुरा तो जी उस्ताद मास्टर मान साहब, उस्ताद सनी जट साहब जी वालेकुम सलाम जी कर देते हैं थोड़ा सलाम पेश जी लाला जी ने जी। छत 11 नाल 12 जी। तो दोस्तों इसी तरह सियालकोट से आज एक बड़ा हाई प्रोफाइल मुकाबला है जो कि उस्ताद हसन शाह हैं प्याज बाट वाली छत से। इस तरह आगे उस्ताद आशिक हुसैन है, उस्ताद चौधरी मोइन नवाज गुमन है, पंजाब की कबूतर परवी का एक और लेजेंड नाम गुजरांवाला से उस्ताद मुस्तफ़ा अड्डे वाले, इसी तरह नौशहरा विरका से उस्ताद मोहम्मद असलम भट्ट। इन 5 नामवर असातिज़ा कराम के दरमियान एक बड़ा पंजाब का एक सबसे बड़ा मुकाबला आप कह सकते हैं। आज उसकी 9वीं उड़ान का उसका फाइनल है। तो सियालकोट से अगर कोई दोस्त है आप देखते हैं तो उसके हवाले से उसकी पोजीशन ज़रा वाजे करें। अदील उड़ान है कदीम है टीम साहब जी अस्सलाम वालेकुम। इसी तरह दोस्तों मैं समझता हूँ कि मैं आप लोगों का तस्करा कर रहा हूँ दिन भर से कबूतर पर्रों के हवाले से।
मेरे शोबे से ही तल्लक, शेखुपुरा से तल्लक इनका मलक कदीम आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता काफ़ी अरसा से, और मैं इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। अब अगला ज़माना जो है दोस्तों ये इन लोगों का है। हमको मेरा ख्याल में मैं 61 साल हो गई है उम्र, और 15-16 साल आपके शोबा में मैं गुजार चुका हूँ। शाह जी जीत गए हैं तो आया जी शाह जी हसन शाह जीत गया है। हसन शाह साहब जीत गया। हाँ तो चले जी, हमारी तरफ से अगर ये बात मुसद्दका है, सही इतला अगर ये है, तो हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं कि बहुत बड़ा मुकाबला था, उन्होंने ये विन किया। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था आगाही रहनुमाई के हवाले से। मैं समझता हूँ कि सहाफ़त के बेसिक 3 सतून हैं उसके, सच्चाई, रहनुमाई और आगाही। सफ़र को लेके अगर आदमी चले तो मैं समझता हूँ सहाफ़त तब मुकम्मल होती है। तो मैं इस बच्चे को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं इन्हें देखता भी रहता हूँ, और अक्सर जो है खुसूसी तौर पे ज़िला शेखुपुरा के इलाका से अक्सर ही हमें आगाही फराहम करते हैं, लोगों का हाल अहवाल देते हैं। टूर्नामेंट्स भी इन्होंने एक करवाया। तो मैं इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ और बड़ी खुशी होती है आप तमाम लोगों को जो भी इस शोबा से मुंसलिक हैं, बड़ी इस हवाले से खुशी होती है कि आज कम्युनिकेशन का दौर है, दुनिया थैली पे है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, चारों बड़े आज़मों में लोग आपको देख रहे होते हैं। तो ये नहीं लोगों का कमाल होता है, ये आपके लिए वक्त निकालते हैं, अपना सरमाया भी लगाते होंगे, सफ़र भी करते होंगे। अदील आपको बहुत बहुत मुबारक हो यार। खैर मुबारक जी, ये सब कुछ लाला जी आपका ही है। तो मैं समझता हूँ कि लाला जी कोई भी चीज़ है ना उसमें उस्ताद ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप मेरे सामने ना होते तो शायद मैं इस मुकाम पे ना होता। ये लाला जी हकीकत में बात दिल में होती है, और ऑन द रिकॉर्ड आज मैं कह रहा हूँ कि जब मैंने वीडियो का इरादा किया ना कि मैं इस सहाफ़त में आने लगा हूँ, तो सबसे पहले मैंने अपना उस्ताद ढूंढना चाहा कि यार इस काम में, हर काम में उस्ताद होता है। तो मैंने जो उस्ताद ढूंढा तो वो मैंने लाला जी को, इनकी मैंने वीडियो की खैर मुलाकात बाद में हुई है, तकरीबन 2-3 साल पहले मुलाकात हुई है, लेकिन मैंने इनको अपना उस्ताद दिल में बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जब पहले मैंने लाइव वीडियो बनाई तो मुझे लोगों ने कहा भी है कि अदीम साहब और मलिक साहब बनो, अल्फाज याद है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि लाला जी की तरह बातें करते हो उनके साथ, यानी को तो बड़ी खुशी होती है मुझे कि मुझे लोग उनके साथ मुशाबत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज इन्होंने मुझे खराज तहसीन भी पेश किया है, बल्कि ये मेरा नहीं हक है, ये इनका हक है, इनकी वजह से जो भी हूँ मैं इनकी वजह से याद हूँ। तो अभी दोस्तों मीडिया के लिहाज से लाला जी आज मौजूद हैं, मेरे लाइव सेगमेंट से भी चल रहा है और लाला माजिद खान साहब के चल रहा है। अभी मैं 2-3 सवाल है इनसे अभी करूँगा। जरा चेयर इधर ले आए ना ना खड़े खड़े उन्हें जरा। आ चेहरा भैया ना ना आ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ अच्छा लाला जी 2-3 सवाल मैं समझता हूँ मीडिया के लिहाज से आपसे ज़रूरी समझना चाहता हूँ। मलकबाल साहब की हाल है, ठीक हो? अच्छा लाला जी पहले तो जिस तरह हम देख रहे हैं वक्त है कि जिस तरह कबूतरबाजी में जितनी फास्ट हो गई है कबूतरबाजी, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कबूतरबाजी में मीडिया का भी है, ठीक हो गया। अभी जब हम मीडिया चला रहे हैं तो मीडिया पे अक्सर ऐसा होता है कि आपको टेलीफोन कॉल आती है कि जी हाफजाबाद से एक बाजी आदमी ने जीती है, वो कहता है यार कि बाजी में जीत गया लाला जी, ये मेरी मुबारकबाद की पोस्ट लगा देते हैं। वो पोस्ट आपने लगा देते हैं लेकिन उसकी वेरिफिकेशन नहीं होती है। तो एक आदमी कॉल करता है, कहता है यार इसने पोस्ट है वो झूठी लगवाई है, उसका मीडिया के लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ किसी भी खबर का बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये नहीं है कि ये कबूतर परवरी के हवाले से ये बात है, ये आम सहाफ़त में भी ये बात है कि अगर किसी पे कोई इल्ज़ाम लग रहा है या किसी के हवाले से कोई चीज़ सामने आ रही है तो आप उसको कंफर्म करें। आज एक ऐसा ही केस हमारे पास भी है, मेरी फेसबुक पे भी है, इंशाल्लाह हम उसको क्लियर भी करेंगे, उसका पर्चा मेरे पास मौजूद है। तो बड़ा अच्छा ये बात की। मैं समझता हूँ कि उसमें अवाम जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, आपके लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना होता है वो नहीं होता। अगर कोई आपको अप्रोच करता है इस हवाले से तो आप उसको ज़रूर कंफर्म करें, ये मीडिया का हक बनता है। नहीं लाला जी बात कहने की ये है कि एक आदमी ने पोस्ट लगवाई है, वो आपके पास जामन है कि जी फलां जी ये आज़म भाई साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने पोस्ट लगवाई है, और सनी भाई हैं वो कहते थे कि यार ये पोस्ट गलत है, पोस्ट समझे कि गलत ही लग गई है। लेकिन इसमें हमारा भी कुछ नुकसान है, यानी कि उसमें कह सकते हैं कि हमारा भी कहते हैं कि हमारी तरफ से कोई गलती है, क्योंकि वो छत मारो जिसने लगवाई उसकी। इसमें कोई दो राय नहीं है।
उसमें ये है कि एक तो आप उस पर दस्तरस होनी चाहिए। एक तो पहले जितने भी मुकाबले हो रहे होते हैं, मैं अपनी बात भी करूँगा, मेरे लिए भी यही बात है कि आपको दस्तरस होनी चाहिए कि वाकई ये मामले हो रहे हैं। होता है इस तरह फेक मामले भी होते हैं, लोग करते भी हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ कि अगर वेरीफाई कर ले, बाज़ का तो हमें पता होता है क्योंकि हमने ही मुकाबलों की पोस्टें चढ़वाई होती हैं कि आमने सामने का मुकाबला, उसमें तो वेरिफिकेशन वाली बात ही नहीं होती। अगर इस तरह का कोई अननोन मामला सामने आए तो उसमें मैं समझता हूँ अगर उसको वेरीफाई कर लिया जाए तो ये बेहतर है। जी बेहतर होगा। अक्सर ये होता है ना कि लाला जी कुछ मुकाबले तो हमारी नज़र के सामने से गुजरते हैं, मैं समझ गया। कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमारी नज़र से जो नहीं गुजरते। अक्सर मुझे 2-3 मतलब ऐसा हुआ ना तनकीद का सामना हुआ, हालांकि मेरे पास जो गारंटेड भी होता है ना कि अक्सर मेरी आदत यही है कि जो भी पोस्ट लोग आता है ना तो मैं पहले कहता हूँ यार मेरी छत मालिक से बात करो, उसकी बात। उसमें एक दो चीज़ें हैं। उसमें एक तो ये है कि मैं अक्सर लोग भेजते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ कि पहली बात तो है ये आप अपनी तहरीर भेजें, अंडर साइन अपनी तहरीर भेजें, वो भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये मेरे लिए भी ज़रूरी है, हर आदमी जो नशो व अशात का ये काम करता है उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसकी वो तस्दीक है, पहले तो उसकी वो ज़मानत उसके पास, क्योंकि वर्बली टेलीफोन पे जो बात है ना, क्यों कहा गया है कि आप अपने जिस हमारे तो दीन मज़हब में भी ये बात है कि कोई मुआहदा करते हैं, कोई गुफ्तगू करते हैं आप, तो उसको इन रिटर्न लें आप, ताकि 100 साल बाद 50 साल बाद भी अगर वो बात सामने हो तो रिटर्न बात जो होती है वो सामने होती है, तो ये भी ज़रूरी है। तो दूसरा ये है कि दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप लोग भी इस हवाले से थोड़ा सा इज्तनाब किया करें कि ताकि ये इन लोगों के लिए, आपके लिए मेहनत कर रहे थे, इनको प्रॉब्लम में ना डाला करें। तो ये ज़रूरी है ये चीज़ें। और कोई बात अच्छा लाला जी, मैं तो तकरीबन देख रहा हूँ आपको 5-6 साल से जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ, तो कब से आपने ये काम शुरू किया? मैंने बेटा जी ये तकरीबन 2007-6-7 आप कह सकते हैं, गुजरात से ही मैंने ये सिलसिला शुरू किया। पहले मैं आम सहाफ़त में रियाया की सहाफ़त में ना अखबारात में मुख्तलिफ में मैंने काम किया है। तो हमारे बाबू नासर हैं गुजरात से, माशाल्लाह उन्हें बड़ा शौक है, आपने उनका नाम भी सुना होगा, मेरे भी उनके साथ तल्लुक़ थे। तो उन्होंने कहा कि लाला जी आप एक नशर व अशात के हवाले से, कबूतर परवरी के हवाले से गुजरात से इसको शुरू करें। तो मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल था क्योंकि मैं मुतअद्दिद बार इस बात का तज़किरा कर चुका हूँ कि माई सेल्फ इज़ नॉट अ कबूतर परवर, मैं कबूतर परवर नहीं हूँ, ना ही बाज हूँ ना परवर हूँ, सिर्फ ये मजमून ज़रूर है मेरा। तो बाबू नासर की इस बात को, इसके साथ साथ सियालकोट से आमर भाई हैं, आमर फजील भट्ट, आपने नाम सुना होगा, बहुत पुराना नाम है माशाल्लाह, स्टेज सेक्रेटरी के वो प्राइस सर अंजाम देते रहे हैं, उनका भी मुझे इनिशिएटिव था। फिर फाल्कन से हमने वो सियासी समाजी एक मैगज़ीन था गुजरात से, वहाँ से हमने उसको कबूतर परवरी की तरफ डाइवर्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ सारी चीज़ें मुझे अपने मुंह से कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अमल कभी छुपता नहीं है, ये आप मेरी बात लिख लें कहीं, अमल को छुपाया नहीं जा सकता। बेशक अगर उसका कोई इज़हार न करे ये उसकी मर्ज़ी है, मगर अमल जो है, अच्छा अमल या कोई भी अमल, वो छुपता नहीं है। तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया मेरे दोस्त, मैं समझता हूँ आटे में नमक के बराबर है। और ये सारा क्रेडिट मैं आज सरजमीन शेखुपुरा से मुतअद्दिद बार में इस बात का तज़किरा भी कर चुका हूँ कि आज वो शख्सियत इस दुनिया में नहीं है, काश वो आज ज़िंदा होते तो मैंने उनसे ये वादा किया था कि इंशाअल्लाह उस्ताद जी आपके इस लगाए हुए पौधे को हम तनावर दरख्त बनाने की कोशिश करेंगे। आज आप देख रहे हैं कि 2014 से पहले सोशल मीडिया की क्रिएशन, आप लोग गवाह हैं, मुझे कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है किसी से, ना ही मैंने कोई मेडल लेना है। आप लोग मैदान में हैं, आप बेहतर इंसाफ करने वाले हैं। सोशल मीडिया की क्रिएशन जो थी ये भी गुजरात से अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुई, और आज आप देख रहे हैं कि घर घर से, लाहौर से आप देख लें, फैसलाबाद से देख लें, शेखुपुरा से ये अदीम आपके सामने खड़ा है, बहुत सारे लोग इस फील्ड में आ गए। और मुझे खुशी होती है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे, कंपटीशन अच्छा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी रसाई होगी। तो ये मेरी ज़िंदगी का सफ़र था मेरे दोस्त। बाकी मेहनत मैंने जो की ये आप लोगों के सामने है। मुझे आज भी याद है कि मैं एक दफ़ा सरगोदा के विज़िट पर था, आज से ये 8-10 साल पहले की बात है। मैंने एक दिन में कम अज़ कम मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के 2 बैग कंधों पे रखे हुए 150-200 किलोमीटर अराउंड द सरगोदा
मैंने सफ़र किया, बड़ी मेहनत की है और कोशिश की है मैंने। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के पहाड़ों तक कुछ लोगों का ये गिला था कि वहाँ से रेसिंग पिजन के, वो भी एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड शौक है। तो लाला जी ने कोशिश की कि कोयटा से भी मैंने आपको जाके उन चीज़ों का शौक़ करवाया। तो ये एक अपनी क्रिएशन होती है। तमाम दोस्त जितने भी हैं अपनी अपनी जगह पे वो काम कर रहे हैं, वो खराज तहसीन में पेश करता हूँ उन्हें। और कोई बात अच्छा लाला जी, आप तो गए थे, याद आ गया असल में वो रेसर कबूतरों का थोड़ा सा मुझे पता नहीं है, ज़रा आप गाइड बताएंगे कि वो कबूतरों का क्या मामला था, उनके जो टूर्नामेंट वगैरह होते हैं? उनका ये तरीक़ेकार होता है कि उनकी मुख्तलिफ फॉर्मेट में ना उनका एयर टू एयर डिस्टेंस होता है, उसको जीपी के नाम से वैसे उन्होंने एक उसका एड नेम दिया हुआ है कि एयर टू एयर डिस्टेंस वो रखते हैं। मिसाल के तौर पे वो एक रेस रखते हैं 360 किलोमीटर की, वो कोयटा से 60 किलोमीटर की। हाँ, कराची से कबूतर जो है लसबेला से कोयटा आए हैं और एक रिकॉर्ड है 4.5 घंटे में कबूतर लाहौर से पेशावर गया है। 4.5 घंटे में? 4.5 मेरा ख्याल है 150 की स्पीड पे होगा, इतनी स्पीड। तो दोस्तों ये बड़ा वर्ल्ड वाइड, यूरोप में अगर आप चले जाएं, बेल्जियम का इस वक्त ये कौमी खेल है। बेल्जियम का कौमी खेल जो है वो रेसिंग पिजन के हवाले से है। चाइनीज़ देखें आप कितना शौक करते हैं। गुज़श्ता कुछ अर्सा पहले आपने देखा कि बेल्जियम से एक चाइनी ने दुनिया का महंगा तरीन कबूतर उसने ख़रीदा। तो कोयटा में ये था कि पहले टुकड़ी वाले कबूतर, आप जिस तरह के मैंने मीर बख्श मरी मरहूम उनके ख़ानदान के सपूत आपने देखा होगा कि मैंने वहाँ से आपको रेसिंग पे टुकड़ी वालों का शौक़ था। उसके बाद वहाँ सैयद ज़मीर हुसैन शाह साहब हैं, उन्होंने बाकायदा इसको ऑर्गेनाइज़ किया इस शौक़ को। और दूसरी सबसे बड़ी बात आपके नॉलेज के लिए कि वहाँ की लोकल गवर्नमेंट जो है वो रेसिंग पिजन को जो है वो उसको बाकायदा सपोर्ट करती है। तो ये मुख्तलिफ फार्मेट से में होता है, फिर ये कबूतरों को ले जाते हैं उस जगह से जाके अपने अपने केजेस में। आपने वीडियोस भी देखे 3-3, 4-4 कबूतर, जो कबूतर पहले आता है जिसकी टाइमिंग कम होती है वो उस दिन की रेस जीतता है। तो वैसे ये है कि बॉडी के लिहाज से जिस तरह असील मुर्ग होते हैं ना, अगर आप उस कबूतर को पकड़ें तो महसूस होता है कि ये असील मुर्ग को हमने हाथ में, बड़ा मजबूत जिस्म का, छोटी दोम, छोटा पल्ला, चौड़ी छातियाँ, बड़े मजबूत कबूतर हो, बड़े ही मजबूत कबूतर। पंजे के अमन आपने एक मतलब फोकस भी करवाया था पंजों पे, मुझे याद है उनको। और कोई बात माशाल्लाह, बातें ही बातें। अच्छा लाला जी, माशाल्लाह इतने शहरों में जा रहे हैं, अच्छा शेखुपुरा का शौक कैसा है? देखिए मैं समझता हूँ शेखुपुरा का शौक़, मेरी काफ़ी दोस्तों से यहाँ मुलाकात है, शौक़ बहुत अच्छा है। मैं कल भी जिस वक्त आपके शहर में इंटर हो रहा था तो मैंने 3-4 बातों का तस्करा किया कि मैं समझता हूँ कि अगर उन चीज़ों को इसमें शामिल कर लिया जाए तो शौक़ की तफरीह या डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट होती है। जैसे मैंने कल कहा, इसको मिलनसारी वाले जज्बे, भाईचारे वाले जज्बे, प्यार और मोहब्बत वाले जज्बे, स्पोर्ट्समैनशिप के जज्बे के तहत लेके चलें तो मैं समझता हूँ कि इस शौक़ में और बेहतरी आ सकती है। अच्छा शौक़ है माशाल्लाह। शेखुपुरा से आप देख रहे हैं कि ये छत 11 नल 12, एक और ये खानका डोंगरा से भी एक दफ़ा आप अच्छे और ये छत जो है जिस छत पे हम खड़े हैं, मैं समझता हूँ कि शेखुपुरा को वर्ल्ड वाइड शनाख्त में कबूतर परवरी में इस छत का बड़ा रोल है। पंजाब के कपों में आप देखते हैं 1-to-1 मुकाबलों के हवाले से आप देखें। तो बस मेरी यही गुजारिश है इन तमाम दोस्तों से कि दोस्तों अगर इस शौक़ में मिलनसारी वाला जो जज्बा है अगर वो ख़त्म हो गया तो मैं समझता हूँ, मिलनसारी से मेरी मुराद आप अब उसकी बड़ी ये भी एक मजमून है। मिलनसारी से ये मुराद है कि आप देखते हैं कि खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं, क्रिकेट खेल के बाहर जा रहे होते हैं तो एक दूसरे से हाथ मिला रहे होते हैं, गले मिल रहे होते हैं। मगर हमने ये देखा है, मैंने पहले भी टेक्सला में एक दिन बात की तो हमारे एक दोस्त उनको ये बात बुरी लगी। मैं किसी की बदख्वाही नहीं कर रहा हूँ, ये एक अच्छे अमल के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप किसी के साथ मुसाफा लेना भी पसंद नहीं करते तो फिर वो शौक़ पे कसगन आती है। हरीफ आपका ज़रूर है, वो जंग तो नहीं है आपकी कि आप आमने सामने बंदूकें लेके खड़े हैं। ये तो कबूतरों का मैदान है, कबूतरों ने खेलना है, खेल के बाद आपको मिक्स होना चाहिए। और अगर आप इसकी माजी में चले जाएं, आप लाहौर से ऐसी, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है
कि उस्ताद सफदर इकबाल टंटा वाले उन्होंने एक दफ़ा एक बात सादे मोहतरम की, उनके उस्ताद से उस्ताद मौलवी नज़ीर और अफजीरा उस्ताद शादबाग से उनका तल्लक था। तो वो क्वीन मेडिकल कॉलेज है, वहाँ ट्यूबवेल ऑपरेटर थे वो। तो कहते हैं वो सुबह आए हैं, उन्होंने कबूतर उड़ाए, मुनसफ को नाश्ता करवाया। उसके बाद आपका एक अमल होता है, आप कबूतरों को संभालते हैं। आने के बाद वो संभलाई सारी उसको समझाई। मुखालिफ का मुनसफ उनके घर आया हुआ है, वो सारी संभलाई उसको समझाई, खुराक का तरीका उसको बताया, कापी पेंसिल उसके मुंह के आगे रखी। उसने कहा बेटा कबूतर बैठते जाएं, इनको लिखते भी जाना, और मेरे आने तक अगर कुछ संभालना पड़े कबूतर तो उसको संभालना भी। तो ये थी कबूतर परवरी, ये था मिलनसारी का जज्बा। तो आज मैं देख रहा हूँ कि उन चीज़ों से हम थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। तो आप लोग जो हैं, मैं अली शेखुपुरा से भी मैंने कल भी ये गुजारिश की कि मैं समझता हूँ कि ये शौक आप, मेरा एक सवाल है, क्यों करते हैं आप लोग? इज्जत के लिए? और इसमें अगर इखलाक के पहलू को भी शामिल कर लिया जाए, जो कि ये तकाजा करता है आपकी ज़िंदगी के हर शोबा में, कि ये जो पहलू है आपका, इसको नुमाया होना चाहिए। मैं समझता हूँ तलवारों से, गोलियों से वो चीज़ें हासिल नहीं की जा सकती जो कि एक अच्छे अखलाक से आप हासिल कर सकते हैं। तो बस मेरी यही इख्तिसार के साथ आप दोस्तों से गुजारिश है, मेरी बातों का बुरा ना मनाया करें। मैं अक्सर कम गो ज़रूर हूँ, मगर ये है कि जो दिल में बात होती है मैं उसको ज़बान पे लाता हूँ। ये मेरा फ़र्ज़ भी है, मेरा हक भी है। अक्सर मौजू पे मेरी बात हुई 1-to-1 मुकाबलों के हवाले से, तो मैंने अपनी इज़हार किया, मैंने अपना, और मुझे करना भी चाहिए। ये नहीं है कि मेरा बेटा मोहम्मद अहमद अवान अगर एक गलत काम कर रहा है तो वो मेरा बात को ना। और अच्छा, मीडिया के हवाले से बात हो रही है, आप मीडिया के किरदार को किस हवाले से देखते हैं? कबूतर परवरी में उसका क्या रोल है? मैं समझता हूँ कि मीडिया का किरदार जो है उसको एक न्यूट्रल किरदार का अदा करना चाहिए। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि मेरे ख्याल में पहले जो चंद मैगज़ीन थे, पहले अभी मुग़ल थे, सैयद तुराब हैदर थे, जैन जट था शेखुपुरा से, ये कुछ 3-4 मैगज़ीन थे। आज आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग इस फील्ड में आ गए। मैं समझता हूँ जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ही इस शौक़ को बढ़ोतरी मिलेगी, इसकी आगाही के हवाले से आप लोगों तक ये चीज़ें पहुँचेंगी। तो ये अच्छी बात है, मैं समझता हूँ। मगर ये है कि मीडिया का जो काम है, जैसे मैंने पहले तज़किरा किया आपका, कि सच्चाई, रहनुमाई, आगाही, रहनुमाई के हवाले से, जिस तरह मैंने सुबह आपको, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि सनी भाई के मैंने आपको कुछ 3-4 परिंदे उनके उड़े हुए कबूतर दिखाया। आप वो इसलिए दिखाया कि आप इनकी आंख पे गौर करें, इसका कुंदा देखें, इसके पंजे देखें, इसकी दुम का स्टाइल देखें। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि एक बड़ा नाम है आपकी कबूतर परवरी में, बड़ी वो गुमनाम शख्सियत है रफ़ीक ख़ान लोधी साहब आसलपुर से। तो मैं एक दफ़ा कराची में उनके साथ मेरी सिटिंग थी, तो मुझे कहने लगे कि लाला जी, मैं समझता हूँ कि हर छत पे एक आध परिंदा ऐसा होता है कि जो उस आदमी की ख्वाहिशात को पूरा कर रहा होता है, टाइम पे आता है, उसकी सियान उसकी बड़ी अच्छी है। तो वो ये कहा करते थे कि मेरी ये तलकीन है उन तमाम लोगों को जो इस शोबा से वाबस्ता हैं कि वो उस कबूतर को बार बार देखें, उसको डेली उड़ाएं, उसको डेली बार बार देखें, वो आपको उस्ताद बना देगा। क्या बात। अच्छा, दोनों पेज चल रहे हैं। अच्छा सनी भाई, जो कबूतर हमारा 29 नंबर गया है, जी जी सनी भाई जी, हाँ जी, जरा इधर आए, जरा कबूतर हमें वो दिखा दे, जरा उस तरह की जो निशानियाँ। अक्सर दोस्त पूछ रहे थे कि जी निशानियाँ उसकी क्या कबूतर की? उस जैसा अब कबूतर इधर कोई नहीं सनी है। भैया आप चेयर पे आ जाने दे सामने। फोटो ना वो सनी भाई नहीं, जी जी, सफदर नु आपको ओदी फोटो तो करके ना दो कैमरे के सामने कैमरे वो सफदर है वहाँ ही यार कबूतर है। मैं दसूंगा तो हाँ मैं ये दोस्तों मैं बताता चलूँ कि ये तीसरी फिरत में इनका 29 नंबर फ्लैक्स वाली कबूतर फोटो था। है मेरे को। या छत 11 लाल बहार, जिस छत पे अभी हम मौजूद हैं, वो नहीं आया। उसके लिए इन्होंने मोटरसाइकिल, चाइना मोटरसाइकिल का इनाम भी रखा है। अब 1 to 5 कर दीजिए। होंडा 125 का कर दिया अब, तो होंडा 125 का इनाम कर दिया है। तो निशानी हम दिखाने लगे के हैं। कहने पे कर दिया वो लालच ये आप मुंह से जी लाला आप क्या दें। तो ये दोस्तों, हालांकि सनी भाई ने ना, मैं सुबह से इस बात का तज़किरा कर रहा हूँ
कि वो चाइना मोटरसाइकिल था, तो मेरे ज़बान से 1 to 5 निकल रहा था और सनी भाई कहने लगे लाला जी आपने कह दिया है तो अगर वो कबूतर आएगा हम 1 to 5 ही उसे देंगे। इंशाल्लाह। तो कबूतर मैं आपको दिखाता हूँ। और 10 किलो मिठाई भी साथ देंगे जी सनी भाई। मोटरसाइकिल के साथ मिठाई भी देंगे इंशाल्लाह। ये कबूतर है जी। नहीं तो सफदर को सफदर नहीं ये भी साफ है लाला जी। वो कबूतर की फोटो लिया हाँ और 29 नंबर की फोटो दियो। 29 नंबर की फोटो काट हाँ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਲੈਕਸ ਤੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਾਂ ਉੜਦੇ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਫੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਫੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੀ ਹੋਰ तस्वीर है लाला जी। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਨਾ ਲੱਗੇ। रंग केड़ा सी सनी भाई? ਉਹਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਸੀ। गुलाबी रंग है उसके दोनों परों में, ਛਾਤੀ ਤੇ ਹਰਾ पे हरा रंग है उसके। सब्ज रंग उसकी चेस्ट पे लगा हुआ पे है। भी गुलाबी ਗੁਲਾਬੀ ਇੱਕ ਕੰਦੇ ਤੇ ऊपर भी कह रहे हैं कि एक कंधे पे गुलाबी कलर है उसका। और उसकी शक्ल आप ये सफदर भाई आपको कबूतर दिखा रहे हैं। काटना यार सफदर इतनी देर हो गई है। सनी भाई यहीं करो ना, सीधा करने पे हीरा साहब ने उन्होंने नहीं करने देना। करो 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 भाई करो चल। इधर उठा सकते हाँ ना इधर कर दे जाना आगे आ जाना। एक तस्वीर ही विजिबल है जी अगे सुबह मनु का वखाना था। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜੀ ਛੱਤ 11 ਨਾਲ 12 ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਸਨੀ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਚਿਆ ਜੀ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣ ਲਿਆ ਜੀ। होंडा 1 to 5 नाम तो 10 किलो नाल मिठाई है ये जी। दोस्तों ये अगर आप देखें तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ उसकी। ये उसकी शक्ल शुबात के हवाले से उसकी तस्वीर है। उसकी दोनों बगलों में गुलाबी रंग है, उसकी छाती पे सब्ज कलर है और एक कंधे दाएं के बाएं कंधे पे दाएं कंधे पे दाएं कंधे पे बाहर भी उसके गुलाबी रंग लगा हुआ है। ये उसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। ये हीरा भी आपको दिखा रहा है। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 1 to 5 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਮਠਿਆਈ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਸਨੀ ਜੱਟ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ 1 to 5 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਗਦ ਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਮਠਿਆਈ ਨਗਦ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਕਬੂਤਰ ਹੋਵੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਮਾਜਦ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਲਾਲਾ ਜੀ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ ਵੇਖਾਂ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ जब परवाज़ दी है ਸਾਈਟ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ पे आंदा जी। उस कबूतर ने जब भी परवाज़ दी है ना हमें हैरान कर दिया। आस उम्मीद उतार दी है। तूफान चल गया, बारिश चल गई है, वो गुजर गया, सारों के चले गए, हमारे भी चले गए, वो कबूतर कुछ नहीं। ऐसा तो उस दिन मौसम ज़्यादा ख़राब था। नहीं, वो मौसम की खराबी की वजह से नहीं गया, बस वो कुदरती कुछ किसी वायरस में आ गया कबूतर। ਜਾਂ ਵਾਇरस है तो ਜਾਂ फिर ਇਹ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ तो दोस्तों आप दुनिया देख मखलूक़ात लें है। कि वो एक ऐसा परिंदा था कि जिसको मैं कल रात से शाम से आया हूँ और बार बार सनी की ज़बान पे उस कबूतर का तस्करा है। तो ये वो अवामल या किरदार और अमल होते हैं कि जिनको बुलाया नहीं जा सकता। मेरे ख्याल में सनी भाई अल्लाह करे इनका वो कबूतर मिल जाए। आमीन। और मैं फिर दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा कि आप ऐसे शौकीन लोगों का वो शौक़ जो है वो आपकी इस मदद से, आपकी इस वजह से उनका शौक़ जो है वो आगे जा सकता है। तो आप लोगों को ऑफ़र्स भी होती हैं। तो मैं समझ रहा हूँ बड़ी बड़ी ऑफ़र्स हो रही हैं, 50,000 30,000 10,000। तो आप लोग वो कबूतर लोगों को दे दिया करें, अपना माल पानी भी ले लिया करें। तो हीरा आपको मौसम दिखा रहा है। मौसम अगर आप देखें तो इस वक्त सुबह की निस्बत बिल्कुल साफ़ है मौसम, क्लियर है जी, धुप है जी। ਉਤਰੀ ਇੱਕ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ओ ਬਹੁਤ ਛੱਤ 11 ਨਾਲ 12 ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਮਾਸਟਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਸਨੀ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਜੀ ਪਿਜਨ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੀਰਾ ਭੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ।